औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एलिमेंट्री एजुकेशन और ये यूनिट नंबर 8 को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8623 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे कि असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द classroom instructions, planning, execution and final instructional decision मेकिंग प्रोसेस। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसके लिए जो है असेसमेंट का और एवेल्यूएशन का जो है बहुत आम तरीन रोल है जिससे क्लासरूम की जो असेसमेंट की जाती है और ये बहुत जो है अहमियत का हामिल है। इट डज नॉट ओनली प्रोवाइड evidence about the student performance but also the concern based for providing feedback and decision about the future prospect of teaching learning process। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से भी और डिसीजन मेकिंग के हिसाब से भी जो है इसका जो है आम तरीन रोल है। आगे क्या है, द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, their format, nature and items, procedure and guidelines for development items are discussed। यानी इस चैप्टर में हम बहुत किस्म के टेस्ट्स को देखेंगे, फॉर्मेट्स को देखेंगे, नेचर ऑफ आइटम्स देखेंगे और प्रोसीजर और गाइडलाइंस देखेंगे जैसे हम डेवलप करेंगे आइटम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर। फिर दिस यूनिट ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंट इशूज ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी विद देयर टाइप्स एंड एविडेंस टू इंश्योर देम। यानी वैलिडिटी और जो है इसकी रिलायबिलिटी को भी हम इसमें पढ़ेंगे जो इंश्योर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को जो हाईलाइट होंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे क्या है फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं वो क्या है। नंबर 1 पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। हम देखेंगे इसमें मेजरमेंट और इवेल्यूएशन होता कैसे। नंबर 2 पे हम देखेंगे अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ टेस्ट। हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ टेस्ट को। नंबर 3 पे हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट टेस्ट आइटम्स ऑफ डिफरेंट अचीवमेंट लेवल एंड डिफरेंट आइटम्स के जो टेस्ट है उसके हम अचीवमेंट लेवल्स को स्टडी करेंगे। फिर है जी नंबर 4 पे अप्लाई डिफरेंट ग्रेडिंग एंड रिपोर्ट मेथड्स फॉर एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स। यानी एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स पे कि डिफरेंट मेथड्स का कितनी जो इसकी उसके फ़ायदा पहुँचता है। आगे के नंबर 5 पे यूज़ डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर कम्युनिकेटिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। हम स्टेटिस्टिकल जो है ये टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन किस तरह से होगी जिससे हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे और उसे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। तो इसमें क्या है, हमारे पास पहले मेजरमेंट है, फिर क्या एवेल्यूएशन आएगी, फिर क्या गुड एवेल्यूएशन एंड अचीवमेंट सेवरल गोल्स। फिर नंबर आगे क्या है, टाइप्स ऑफ टेस्ट होता है वो क्या है, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट है, फिर हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट है, फिर हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर हमारे पास कलेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एंट्री टेस्ट है, फिर हमारे पास इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट है, फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट है, फिर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट शुरू हो रहे हैं। उसके अंदर टीचिंग टेक्निकल करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट आता है, फिर हमारे पास टेस्ट रेट एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी आता है, फिर हमारे पास रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इक्विलेंट फॉर्म्स आता है, फिर पास इंटरनल कंसिस्टेंसी एस्टिमेटेड ऑफ रिलायबिलिटी आता है जिसके इंटररेट एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी आता है, फिर पास रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स फॉर क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जाम्स आता है, फिर पास स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ मेजरमेंट आता है, फिर पास वैलिडिटी आती है, फिर पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, फिर हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी होती है, फिर प्रेडिक्ट वैलिडिटी होती है, फिर कॉन्सिक्वेंट वैलिडिटी, फिर हमारे पास टेस्ट स्कोर एंड नॉर्म्स के बारे में बात होती है। फिर पास टीचर मेड टेस्ट आता है, ये टीचर जो है वो टेस्ट कैसे लेता है, उसमें प्लानिंग होती है, कंस्ट्रक्टिंग होती है, टीचिंग मेड टेस्ट होती है, यानी कि टीचर कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, प्लान कैसे करता है। फिर एक जनरल गाइडलाइन फॉर राइटिंग टेस्ट आइटम, गाइडलाइन क्या लेता है टीचर जो है वो ये कर रहा होता है। फिर राइट मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम, यानी मल्टीपल चॉइस आइटम्स वो कौन से इस्तेमाल टीचर करते हैं जब वो खुद टेस्ट तैयार करते हैं। फिर राइट ऐसे टेस्ट आइटम्स, जब टीचर टेस्ट तैयार करता है तो वो कौन से ऐसे राइट करता है, आइटम्स देते हैं जिनके तहत वो एक टेस्ट बनाता है। फिर गाइडलाइन
फॉर राइटिंग ऑल टाइप्स ऑफ आइटम, जो हम इसमें गाइडलाइन करेंगे ऑल टाइप ऑफ आइटम जो इस्तेमाल होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, किस तरह से जो है हम जो है गुड टेस्ट को करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या वैलिडिटी, वैलिडिटी चेक करते हैं कि वो वैलिड है कि भी नहीं। फिर हम देखते हैं रिलायबिलिटी, क्या वो रिलायबल है कि नहीं। फिर हम देखते हैं इफेक्ट इन्फ्लुएंस रिलायबिलिटी मैयर टेस्ट रिलायबिलिटी, हम देखते हैं इन्फ्लुएंस करते फैक्टर से चेक करते हैं मैयर करके टेस्ट को रिलायबिलिटी के जरिए। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट ये है मैयरिंग अचीवमेंट इन एलिमेंट्री लेवल, ये क्या है प्लानिंग फॉर द टेस्ट, प्लानिंग टेस्ट के लिए क्या फिर डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स टेस्ट के क्या फिर स्पेसिफिक द कंटेंट टू बी कवर्ड, कौन से कवर किए जाए। फिर प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट ब्लू प्रिंट्स, उसकी ब्लू प्रिंट की जो पिक्चर्स वगैरह उनको देखा किस तरह से जाए और उसके तहत जो है वो टेस्ट तैयार किया जाए ताकि स्टूडेंट को टेस्ट किया जाए। फिर नॉलेज और रिमेंबरिंग, उसका नॉलेज और रिमेंबरिंग जिसमें आते हैं टेस्ट्स में ब्लू प्रिंट्स में। फिर कॉम्प्रीहेंसिव एंड अंडरस्टैंडिंग उसमें कि उनकी बच्चों की है या नहीं, जिसका जो टीचर ने टेस्ट किया। फिर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिखनी आती है, एनालाइज उनको किया जाए, फिर सेंटेसाइज किया, फिर इवेल्युएट किया जाता है एक एक बच्चे को कि वो किस ग्रेड में बैठ रहे हैं। आगे क्या ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग, इसमें क्या ग्रेडिंग के को चेक की जाती है कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, एफ ग्रेड यानी फेल है। फिर रिपोर्टिंग रिपोर्ट की जाती है भाई बच्चा कोई कहाँ बैठ रहा है, कितनी उसके अंदर सलाहियत है, इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। फिर इंस्ट्रक्शनल यूज़, इंस्ट्रक्शन यूज़ है रिपोर्ट्स और टू पेरेंट्स, अगर बच्चा कमज़ोर है या तेज़ है तो पेरेंट्स को उसके बारे में आशना कराया जाता है, उसके घर रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड भेजा जाता है जिसके ज़रिए बच्चे एक पेरेंट जो है वो सब उसको पता चलता है मेरा बच्चा स्कूल में इसकी कारकर्दगी कैसी अच्छी या बुरी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गाइडेंस यूजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव और गाइडेंस को भी इसके बारे में आगाह किया जाता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेडिंग रिपोर्टिंग सिस्टम बनता है। जैसे आ रहे हैं नंबर 1 पे क्या ट्रेडिशनल लेटर ग्रेड सिस्टम, जिसे हम सबका जो है लेटर ग्रेड जो है ये घर भेजा जाता है। नंबर 2 पे पास फेल सिस्टम, पास फेल सिस्टम है कि पास हो या फेल हो। फिर है जी नंबर 3 चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट, उसकी देखिए। फिर है वो लेटर और 2 पे कौन सी लेटर्स बच्चों को भेजें। रिपोर्ट कार्ड जिसे क्या नंबर 5 पे पोर्टफोलियो ऑफ अ स्टूडेंट वर्क, यानी कि बच्चे की पूरी पोर्टफोलियो यानी प्रोफाइल पिक्चर बनाई जाती है और पूरी उसके तहत उसकी पूरी की पूरा बायोडाटा दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट का वर्क जो है वो पूरी के पूरा जो है वो उसकी पूरी एक मंजिल पूरी की जाती है। आगे नंबर 6 पे क्या पेरेंट्स टीचर पेरेंट टीचर की यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, इसे पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। आगे है जी हमारे पास है जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें जी स्टैटिस्टिकल चीज़ों का होता है। इसमें मीन है यानी बच्चों का मीन देखा जाता है। मीन में स्कूल में क्लास में कितने बच्चे पास हो रहे हैं तो उनका मीन एवरेज क्या चल रही है। जैसे 100 में से मैक्सिमम बच्चे 60 मार्क्स ले रहे हैं तो उसको जो है हम कहेंगे मीन वैल्यू। आगे मीडियन या इसी तरह मीडियन मिडल वैल्यू को कहते हैं, दरमियानी नंबर। मॉड वैल्यू वो है जिसमें ज़्यादातर जो नंबर है जैसे 6 और 5 7 है, तो 6 कई बार आया है तो मॉडल नंबर को मॉड जो कई बार जिसकी फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की ज़्यादा हो तो उसे मॉडल नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी रेंज और रेंज हम बड़े में से नंबर को यानी 6 में से अगर 60 नंबर 6 में से 60 को मारेंगे तो हमारा जो है रेंज आ जाएगी, यानी कि 52 हमारी रेंज होगी, यानी 60 माइनस 6 यानी कि 54 हमारी रेंज हुई। आगे की सेमी इंटर कोटाइल रेंज, सेमी इंटर कोटाइल रेंज जो होती है यानी कि हाफ यानी किसी चीज़ का 50% पे कोटाइल डेविएशन। एक हमारे पास Q1 होता है जिसे हम 25% कहते हैं, Q2 होता है जिसे हम 50%, Q3 जिसे 75% और Q4 यानी कि जिसे हम 100% के लिए होती है। कोटाइल की 4 किस्में। आगे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो है एक दूसरे के साथ चलता है। आगे क्या है जी परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, ये क्या है मेजर ऑफ रिलेशनशिप और को रिलेशन। इसमें भी को रिलेशन टीचर स्टूडेंट का डिपेंड करता है पढ़ाई पे। टीचर अच्छा पढ़ाएगा स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा, स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा तो टीचर अच्छा बताएगा। ये सारी एक चीज़ ऐसे रेंज डिफरेंट को रिलेशन इनके बनते। फिर प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन, ये इन सब की कि क्लासरूम कैसे, इसके इन्वायरमेंट कैसे, उसका बच्चों पे पढ़ाई का क्या असर होता है अच्छा या बुरा, ये सब इसमें आता है। फी अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 स्टूडेंट से हमारा कोर्स कोड 8623 था। तो गुड लक यूर फाइनल से, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है
वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है। यार आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।